गर्मियों के दिन थे और हम 5 दोस्त, मैं, आर्यन, नैना, समीर और संजना एक हिल स्टेशन पर घूमने निकले थे। गाड़ी आर्यन की थी और उसने ही ड्राइव करने की जिम्मेदारी ली थी। लगभग 5-6 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद हम होटल से सिर्फ 15-20 मिनट की दूरी पर थे। लेकिन तभी गाड़ी अचानक बंद हो गई। अरे यार, फिर से तेरी गाड़ी धोखा दे गई, मैंने चिढ़ते हुए आर्यन से कहा। बाकियों ने भी मजाक में उसे खूब सुनाया, लेकिन आर्यन ने बताया कि टैंक फुल था, शायद कुछ और गड़बड़ है। हम सोच ही रहे थे कि आगे क्या करें, तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी आता दिखा। मैंने शीशा नीचे किया और आवाज लगाई, अंकल सुनिए तो जरा। वो हमारे पास आया और बहुत गंभीर आवाज में बोला, गाड़ी खराब नहीं हुई है तुम्हारी, आगे उस पेड़ के पास जाओ और हाथ जोड़कर कहना, हमें यहां से जाने दो। हम सब पहले तो हंसे, लेकिन फिर नैना और संजना के कहने पर हम सब उस पेड़ के पास गए और वैसे ही किया जैसा उस बूढ़े आदमी ने कहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही वापस आकर गाड़ी स्टार्ट की वो चल पड़ी। मैंने कभी ऐसे अजीब अनुभव नहीं किए थे। होटल पहुंचते ही हमारी नजर होटल के गेट पर बने एक अजीब मंदिर पर गई। अंदर कोई पूजा की चीजें नहीं थी और न ही कोई रोशनी। गार्ड ने बस एक बात कही, इस मंदिर से जितना दूर रहो। बाकी तो सब अपने रूम में चले गए, लेकिन मेरा मन बेचैन था। मुझे उस पेड़ पर कुछ दिखा था, कोई छाया या शायद कोई राक्षस। मुझे यकीन था वो भ्रम नहीं था। रात को मैंने गूगल पर बेताल सर्च किया और जो जानकारी मिली उसने मेरी नींद उड़ा दी। बेताल एक ऐसा प्राणी जो बलि मांगता है, इंसानों की आत्माएं कैद कर लेता है, और उस मंदिर में उसका ही वास था। अगली रात एक अजीब घटना हुई। मैंने खिड़की से देखा, एक लड़की काले कपड़े में आई, बेताल के मंदिर में एक मुर्गे की बलि दी, और वो मुर्गा जैसे ही गायब हो गया, मेरे मन में एक ख्याल आया, क्या मैं भी बेताल को बलि दूं? बस मैंने वो कर डाला। रात के करीब 2:30 बजे मैं एक मुर्गा लेकर मंदिर पहुंचा और उसकी बलि चढ़ा दी। लेकिन बलि चढ़ाने के बाद मुझे बहुत अजीब लगने लगा। शरीर भारी, मन घबराया हुआ। जैसे ही आईने में देखा, मेरे कंधे पर वही बेताल बैठा था। वो बोला, तूने बलि दी और अपनी इच्छा नहीं बताई, बोल क्या चाहिए तुझे? मैं डर गया था, लेकिन हिम्मत करके मैंने कह दिया, मुझे आर्यन को हटाना है, वो मेरी और संजना की बीच की दीवार है। आईने से नजर हटी और जब बाहर निकला, आर्यन का शरीर बेजान पड़ा था और बेताल उसके सीने पर बैठा हुआ मुझ पर हंस रहा था। तेरी इच्छा पूरी कर दी, अब मुझे मानव बलि चाहिए। क्या? पशु बलि से मैं जागता हूं, लेकिन पूर्ण होने के बाद मानव बलि लेता हूं, वरना तू मेरी अगली बलि बनेगा। मैं सन्न रह गया। मैंने जो किया था वो अब मुझे ही डसने वाला था। सुबह सब उठे तो आर्यन की मौत देखकर सब दंग रह गए। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था, आंखें बाहर निकली हुई थी। मैं सबके बीच चुप खड़ा था और मुझे यकीन था अगला नंबर मेरा है। अब मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो किसी और की बलि दूं या खुद मरूं। क्या मैं बेताल की अगली बलि बनूंगा या कोई और? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अगला भाग मिस न करें। और हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें जरूर फॉलो करें, क्योंकि अगली रात और भी खौफनाक थी।